गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम से रविवार को भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। घटना गुरुग्राम के सोहना विधानसभा इलाके की है, जहां से जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं कि इस पूरी खूनी संघर्ष में न केवल 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, बल्कि करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियों को बुरी तरीके से तोड़ दिया गया। घटना सोहना सदर थाने इलाके के सांचोली गांव के पास बने एक फार्म हाउस की है, जहां पर रविवार को इस फार्म हाउस की मालिक अपनी जमीन से कब्जा लेने आई थी और उस समय इस जमीन पर जो खेती करता है पूर्व सरपंच इम्तियाज अहमद, जो कि नुनेरा गांव मेवात में आता है, वहां के पूर्व सरपंच है। और कुछ साल पहले जो जमीन की मालिक हैं, उन्होंने इस जमीन को पूर्व सरपंच को खेती के लिए पट्टे पर दे दिया था। लेकिन अब कुछ समय से महिला जब अपनी जमीन को वापस लेने की बात कह रही थी, तो पूर्व सरपंच इम्तियाज अहमद इसमें आनाकानी करने लगा। रविवार को दिल्ली की रहने वाली महिला जो अपने साथियों के साथ इस फार्म हाउस पर पहुंची और यहां पर जो खेती की गई थी जमीन पर, उस जमीन पर उन्होंने ट्रैक्टर चला दिए, जिसके बाद पूर्व सरपंच इम्तियाज अहमद अपने समर्थकों के साथ एक भारी भीड़ लेकर वहां पर आ गए। और वहां पर आते ही उन्होंने जो महिला आई थी, जो इस जमीन की मालिक है, तकरीबन 13.5 एकड़ ये जमीन है, जिसकी ये मालिक साक्षी बहल है, जो कि दिल्ली के रंगपुरी की रहने वाली है, उन पर हमला इम्तियाज अहमद और उनके समर्थकों ने कर दिया। अपने बचाव पक्ष में महिला पक्ष ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पूर्व सरपंच इम्तियाज अहमद और उनके समर्थक बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने महिला पक्ष पर हमला बोल दिया। इस हमले में महिला पक्ष के तकरीबन 1 दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद इन लोगों ने जिन गाड़ियों में सवार होकर महिला और उनके जो साथी हैं वो आए थे, उन गाड़ियों को बुरी तरह तोड़ फोड़ कर दी गई उनमें। उसकी लाइव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप लोगों को गुरुग्राम न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से बेकाबू भीड़ और ये भड़की हुई भीड़ इन गाड़ियों पर अपना गुस्सा निकाल रही है और एक शख्स इनके बीच में फंस गया है, जिसको लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें गुरुग्राम के सोहना इलाके की है, जहां सांचोली गांव के पास एक फार्म हाउस पर जब एक महिला अपने ही फार्म हाउस पर एक कब्जे को लेने गई, तो उन पर हमला कर दिया गया और उनको बुरी तरह से पीटा गया। इस हमले में घायल तकरीबन 1 दर्जन लोगों को गुरुग्राम के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कई लोगों को फ्रैक्चर आए हैं, अधिकतर लोगों को सर में चोटें आई हैं, क्योंकि जो लाठी डंडे लेकर समर्थक आए थे पूर्व सरपंच के, उन्होंने बुरी तरह से इन लोगों को पीटा है। आरोप ये लगाया गया, पूर्व सरपंच जो इम्तियाज अहमद है, नुनेरा गांव के वो पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उनका ये आरोप है, उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना करके दी कि महिला पक्ष ने वहां पर आकर फायरिंग की और उनको 2 गोलियां लगी हैं। लेकिन सच्चाई हम आप लोगों को बता देते हैं कि इम्तियाज अहमद को कोई भी गोली नहीं लगी है। हमारी पुलिस से जब बात हुई तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इम्तियाज अहमद को किसी प्रकार से कोई चोट नहीं लगी है, बस उनके सर में 2 हल्की खरोंचें जरूर आई है इस झड़प में। लेकिन महिला पक्ष के 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल हो गए हैं। अब पुलिस ने इम्तियाज अहमद की तरफ से शिकायत ली है और इस शिकायत के आधार पर जो महिला पक्ष है, जो जमीन की असली मालिक है कागजों के अनुसार, उनके खिलाफ आईपीसी की तमाम धाराओं के साथ केस दर्ज कर लिया गया है। जबकि तकरीबन इस पूरी घटना को 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक जो पीड़ित पक्ष है, जिनके ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया, जिनके 1 दर्जन लोग घायल हैं, जिनकी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया गया, उनके अभी तक पुलिस बयान नहीं ले पाई है। हमारी पुलिस अधिकारियों से जब बात हुई तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत ली जाएगी और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन करेगी, जांच करेगी, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि इस झगड़े की असल वजह है क्या। लेकिन अभी जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है, उसके मुताबिक महिला अपनी जमीन पर कब्जा लेने गई थी, उसने वहां पर खेती पे जब ट्रैक्टर चलवा दिया तो उससे पूर्व सरपंच इम्तियाज अहमद और उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने महिला पक्ष पर हमला बोल दिया। ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, लाइव हमले की तस्वीरें हैं। बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि गुरुग्राम में लोगों में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं रह गया है और वो किसी को भी मारने के लिए आमादा हो जाते हैं।
प्राथमिक उपचार के लिए जिस अस्पताल में इन घायलों को ले जाया गया, वहां के डॉक्टर का बयान आपको सुनवाते हैं, जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि अधिकतर जो लोग यहां पर घायलों को लाया गया उनके सर में चोट है और उनको इलाज के लिए गुरुग्राम के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। कुछ को हल्की फुल्की जो चोटें आई हैं उनको फर्स्ट एड देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी, ये झगड़ा हुआ है सांचौली के आसपास। वहाँ से 7 से 8 मरीज हमारे पास आए हैं, जिसमें से 3 से 4 गंभीर अवस्था में थे, गंभीर चोटें थी। बाकी 2-3 मरीज को थोड़ी बहुत चोटें थी। तो सभी पेशेंट को प्राथमिक उपचार देकर यहाँ से सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव के लिए रेफर कर दिया गया जी। तो इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं क्या? एक महिला भी आई थी, उसको थोड़ी बहुत चोट लगी हुई थी, परंतु वो अभी गुड़गांव ही चली गई हैं जी। ज्यादातर चोटें सर में लगी हुई हैं और किसी की 2-3 मरीजों की हड्डियां भी टूटी हैं, पैर की हड्डियां भी टूटी हुई हैं। एक्सरे करके बाद में कंफर्म की जाएंगी। मेवात की मीडिया इस पूरे मामले को इम्तियाज अहमद के पक्ष को देखकर चला रही है और उसके पक्ष में यह खबर चलाई जा रही है कि इम्तियाज अहमद को इस पूरे मामले में 2 गोलियां लगी हैं, जबकि हमारी जब पुलिस अधिकारियों से बात हुई है तो उन्होंने कन्फर्म तौर पर यह कहा है कि इम्तियाज अहमद को कोई गोली नहीं लगी है। जबकि महिला पक्ष ने अपने बचाव में हवाई फायरिंग की थी, क्योंकि जो इम्तियाज अहमद हैं, जो पूर्व सरपंच हैं नुनेरा गांव के, वो अपने समर्थकों की एक भारी भीड़ लेकर यहां पर पहुंचे थे फार्म हाउस पर, और जब वो लोग इनके साथ मारपीट करने लगे तो अपने बचाव पक्ष में महिला पक्ष ने अपनी जो पिस्टल इनके पास थी उनसे इन्होंने हवाई फायर किए थे, जिसके बाद ये जो इम्तियाज अहमद हैं और इनके जो समर्थक हैं वो और ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। जो महिला पक्ष अपनी ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए आई थी उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें ये खूनी संघर्ष की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गुरुग्राम न्यूज़ के पास है, ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिसको देखकर हर कोई सहम जाए कि अगर मेवात से सटे इलाकों में या मेवात में अगर कोई ज़मीन लेता है तो उस पर कोई भी दबंग आपकी ज़मीनों पर अगर कब्जा कर ले तो आप वहाँ से कब्जा नहीं छुटवा सकते हैं, बल्कि आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली की इस महिला के साथ, जिसने मेवात से सटे संचोली गांव में फार्म हाउस के लिए 13.5 एकड़ ज़मीन वहां पर ली थी, और जब वो अपना कब्जा छुड़वाने के लिए उस ज़मीन पर गई तो न केवल उनको मारपीट करके घायल किया गया, उनकी करोड़ों रुपए की जो लग्जरी गाड़ियां हैं, ये लग्जरी गाड़ियां MG हेक्टर, BMW, थार, टोयोटा, इनोवा, इस तरह की जो गाड़ियां हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। और अब इनके खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है, चूंकि इन लोगों ने हवाई फायरिंग की है और क्राइम है, एक गोली चलाना भी क्राइम की दायरे में आता है, इसीलिए पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया है। अब पुलिस का दावा है कि जो पीड़ित पक्ष है, जिनके पक्ष के लोग जो घायल हैं, उनसे भी अब बयान लिए जाएंगे। अगर वो कोई शिकायत देते हैं तो उनकी शिकायत पर भी पुलिस एक्शन लेगी। जो जांच में अभी तक बात सामने आई है कि जो जमीन पर कब्जा करने वाले नुनेरा गांव के पूर्व सरपंच इम्तियाज अहमद हैं, उनके पक्ष के कोई भी शख्स घायल नहीं है इस पूरी घटना में। सिर्फ इम्तियाज अहमद अस्पताल में खुद जाकर भर्ती हो गए हैं। उनके सर में हल्की खरोंचें आई हैं, उनको चोट भी नहीं कहा जा सकता है, उनके सर में हल्की खरोंचें आई हैं और उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके ये सूचना दी कि उनको 2 गोलियां लगी हैं। जबकि पुलिस ने साफ किया है कि इम्तियाज अहमद को किसी प्रकार से कोई गंभीर चोट नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मेवात में जमीन लेना गुनाह हो गया है? क्या अपनी जमीन पर कब्जा करना गुनाह हो गया है? क्या किसी को इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि अगर वो अपनी जमीन पर कब्जा लेने जाएगा आधिकारिक तौर पर तो उनके साथ इस तरह बुरी तरह से बर्बरता की जाएगी, उनकी गाड़ियों को तोड़-फोड़ दिया जाएगा और उनकी जान लेने की कोशिश की जाएगी? हमारी आपसे अपील है कि आप इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। साथ ही साथ आप कमेंट करके भी अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।